नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार स्टडी विद RS बाबू पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना पहला समाज पर वीडियो बन चुका है और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट पहले में फर्स्ट में हमने देखा था कि समाज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखी थी, उसके भेद देखे थे कि उनके भेदों की पहचान कैसे की जाती है। तो हमने तत्पुरुष समाज के अंतर्गत 2 कारक पढ़ लिए थे, कर्म और करण, ये दोनों पढ़ लिए थे। अब हमारा यह सेकंड वीडियो है समास पर। इसमें हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष कारक। तो संप्रदान तत्पुरुष कारक में क्या विभक्ति चिन्ह आता है, यह हम देखेंगे। तो जैसे कर्म में आया था, कर्म का आया था विभक्ति चिन्ह को, करण का आया था से के द्वारा, और संप्रदान में आता है उसी प्रकार के लिए। तो इसमें हम समस्त पद और विग्रह देखते हैं, किस प्रकार समासिक पद होते हैं और उनका विग्रह किया जाता है। तो संप्रदान में कारक चिन्ह आता है के लिए। जैसे घुड़साल है तो घुड़साल का हो जाएगा घोड़ों के लिए साल, साल यानी भवन। देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति। सभा मंडप तो सभा के लिए मंडप। इसी प्रकार इनमें आ जाएगा, जैसे गुरु दक्षिणा है तो गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें आएगा के लिए। गौशाला तो गायों के लिए शाला। युद्ध भूमि तो युद्ध के लिए भूमि। तो आपको इसी प्रकार थोड़े डीपली उदाहरण करा देते हैं। तो क्या है कि परीक्षा में उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनका समस्त पद और विग्रह उनका कम पूछा जाता है, समस्त पद पूछे जाते हैं। तो हम फटाफट उनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेज पोष है तो मेज के लिए पोष। बलि पशु तो बलि के लिए पशु। यज्ञ वेदी तो यज्ञ के लिए वेदी। पाठशाला तो जाएगा पाठ के लिए शाला। देवालय तो देव के लिए आले। रसोई घर तो रसोई के लिए घर। हथकड़ी तो हाथ के लिए कड़ी। रणभूमि तो रणभूमि का क्या हो जाएगा रण के लिए भूमि। विद्यालय तो विद्या के लिए आले। न्यायालय तो न्याय के लिए आले। विद्या मंदिर तो विद्या के लिए मंदिर। नाट्यशाला तो समस्त पद है, नाट्यशाला तो इसका विग्रह हो जाएगा नाट्य के लिए शाला। डाक गाड़ी तो हो जाएगा डाक के लिए गाड़ी। रंग मंच का हो जाएगा रंग यानी नाट्य कला के लिए मंच। सभा भवन तो सभा के लिए भवन। मार्ग वे तो मार्ग के लिए वे। आवेदन पत्र तो आवेदन के लिए पत्र। विधानसभा का हो जाएगा विधान के लिए सभा। हवन सामग्री का हो जाएगा हवन के लिए सामग्री। स्नान घर का हो जाएगा स्नान के लिए घर। कारागृह का हो जाएगा कैदियों के लिए गृह। रनवास का हो जाएगा रानियों के लिए वास। परीक्षा भवन का हो जाएगा परीक्षा के लिए भवन। रोकड़ बही के लिए हो जाएगा रोकड़ के लिए बही। सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। इसी प्रकार हो जाएगा विद्युत ग्रह तो विद्युत के लिए ग्रह। छात्रावास का हो जाएगा छात्रों के लिए आवास। भूत बलि का हो जाएगा भूत के लिए बलि। इसमें हमें कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसा भी दिया हुआ मिल सकता है भूत की बलि, तो भूत की बलि ऑप्शन गलत हो जाएगा, भूत के लिए बलि। यह जैसे दिया हुआ वैसे हमें ठीक करना है। युवा वाणी तो युवाओं के लिए वाणी। कुष्ठ आश्रम हो जाएगा कुष्ठों के लिए आश्रम। समाचार पत्र का हो जाएगा समाचार के लिए पत्र। प्रौढ़ शिक्षा तो प्रौढ़ों के लिए शिक्षा। धर्मशाला का हो जाएगा धर्म के लिए शाला। बालामृत का हो जाएगा बालकों के लिए अमृत। देवार्पण का हो जाएगा देव के लिए अर्पण। यज्ञशाला का हो जाएगा दोस्तों यज्ञ के लिए शाला। पुत्र शोक का हो जाएगा पुत्र के लिए शोक। माल गोदाम का हो जाएगा माल के लिए गोदाम। कर्ण फूल का हो जाएगा कर्ण यानी कान के लिए फूल। रण क्षेत्र यानी रण के लिए क्षेत्र। आराम कुर्सी का हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी। रेल भाड़ा का हो जाएगा रेल के लिए भाड़ा। शपथ पत्र का हो जाएगा शपथ के लिए पत्र। जनहित का हो जाएगा जन के लिए हित। काक बलि का हो जाएगा काक के लिए बलि। जैसा कि बताया भूत बलि ये काक बलि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, काक की बलि नहीं होता काक के लिए बलि होता है। गृहस्थ आश्रम का हो जाएगा गृहस्थों के लिए आश्रम। घर खर्च का हो जाएगा घर के लिए खर्च। स्नानागार का हो जाएगा स्नान के लिए आगार। कृषि भवन का हो जाएगा कृषि संबंधी कार्य के लिए भवन।
विधान परिषद का हो जाएगा विधान के लिए परिषद। अब हम देख लेते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, से अलग होना। जबकि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, उसमें करण में आया था से के द्वारा। अपादान में होता है से अलग होना, इसमें आएगा भाव अलग होने के अर्थ में। जैसे पद मुक्त, तो पद से मुक्त यानी पद से अलग हो गया है। दोस्तों चाहे आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी करें, जैसे LDC है, हाई कोर्ट है, पटवार है, इन सभी में हिंदी पूछी जाती है और समास भी पूछा जाता है। तो यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट है देश निकाला, तो देश से निकाला। लक्ष्य भ्रष्ट, तो लक्ष्य से भ्रष्ट। काम चोर का हो जाएगा काम से चोर। पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त यानी कि अलग होने का भाव इसमें प्रकट होता है, इसमें हटने का भाव प्रकट होता है। पाप मुक्त, तो जैसे पाप से मुक्त, तो यानी पाप से मुक्त हो गया। जन्म रोगी, तो जन्म से रोगी। जाति भ्रष्ट, तो जाति से भ्रष्ट। जन्मान, तो जन्म से अंधा। कर्तव्य च्युत, तो कर्तव्य से च्युत यानी अलग। भय भी, तो भय से भीत। सत्ता च्युत यानी सत्ता से च्युत। पद च्युत यानी पद से च्युत। लोकोत्तर का हो जाएगा लोक से उत्तर यानी परे। धर्म विमुख का हो जाएगा धर्म से विमुख। बंधन मुक्त से हो जाएगा बंधन से मुक्त। पदाक्रांत का हो जाएगा पद से आक्रांत। ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त। कर्तव्य विमुख का हो जाएगा कर्तव्य से विमुख। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से अतीत। पत भ्रष्ट का हो जाएगा पत से भ्रष्ट। आदिवासी का हो जाएगा आदि से वास करने वाला। सेवा मुक्त का हो जाएगा सेवा से मुक्त। दोष मुक्त का हो जाएगा दोष से मुक्त। गुण रहित का हो जाएगा गुण से रहित। जल रिक्त का हो जाएगा जल से रिक्त। बुद्धिहीन का हो जाएगा बुद्धि से हीन। गर्व शून्य का हो जाएगा गर्व से शून्य। धनहीन का हो जाएगा धन से हीन। धर्म विरत का हो जाएगा धर्म से विरत। त्रुटिहीन का हो जाएगा त्रुटि से हीन। वीरहीन का हो जाएगा वीर से विहीन। भाग्यहीन का हो जाएगा भाग्य से हीन। शोभाहीन का हो जाएगा शोभा से हीन। हृदयहीन का हो जाएगा हृदय से हीन। लाभ रहित का हो जाएगा लाभ से रहित। कर्मागत का हो जाएगा कर्म से आगत। इसी प्रकार है कर्म भिन्न, तो कर्म से भिन्न। वर्णातीत का हो जाएगा वर्णन से अतीत यानी परे। जैसा कि आपको बताया था कि इससे अलग होने का भाव प्रकट होता है। शब्दातीत, तो शब्द से अतीत यानी शब्द से अलग है परे है। आशातीत से हो जाएगा आशा से अतीत या अधिक। नेत्रहीन का हो जाएगा नेत्र से हीन। गुणातीत का हो जाएगा गुणों से अतीत यानी परे। हत श्री का हो जाएगा श्री से हत यानी शोभा से रहित हत श्री। जात बहार का हो जाएगा जाति से बाहर। जाति बहिष्कृत का हो जाएगा जाति से बहिष्कृत यानी जिसको अलग कर दिया है। देश निष्कासन का हो जाएगा देश से निष्कासन। आकाश पतित का हो जाएगा आकाश से पतित। दूरागत का हो जाएगा दूर से आगत। विवाहेतर का हो जाएगा विवाह से इतर यानी भिन्न। जन्मोत्तर का हो जाएगा जन्म से उत्तर। लोक विरुद्ध का हो जाएगा लोक से विरुद्ध। कार्य मुक्त का हो जाएगा कार्य से मुक्त। राजद्रोह का हो जाएगा राज से द्रोह। अवसर वंचित का हो जाएगा अवसर से वंचित। सेवानिवृत्त का हो जाएगा सेवा से निवृत्त। काम चोर का हो जाएगा काम से जी चुराने वाला। रोजगार वंचित का हो जाएगा रोजगार से वंचित। नरक भय का हो जाएगा नरक से भय। लोक भय का हो जाएगा लोक से भय। इसी प्रकार हम देख लेते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध में आता है का के ये आदि इनसे लोप इनसे बनता है। इनसे समस्त पद का विग्रह करते तो इसमें का के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नर बलि है तो नर बलि समस्त पद नर की बलि। राज प्रासाद का हो जाएगा राजा का प्रासाद प्रासाद यानी महल। पशु बलि तो पशु की बलि। गंगा जल तो गंगा का जल। तो इसमें आ रहा है जैसे का के ये शब्द इसकी पहचान संबंध तत्पुरुष की पहचान है। वैसे अधिकतर इनमें जब शब्द पूछा जाता है
तो सीधा सा यही दिया होता है। जैसे गंगा जल, तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह बहुत ही कम पूछा जाता है कि संबंध है, कारण है, लेकिन यह क्या हमें ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा डीपली कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजसभा, तो राजा की सभा। जीवन साथी, तो जीवन का साथी। इसमें संबंध यानी कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संबंध दर्शाया हुआ होता है। जैसे कार्की के द्वारा संबंध दर्शाया हुआ होता है। जैसे चरम में रोग है तो चरम का रोग। देव मूर्ति, तो देव की मूर्ति। राष्ट्रपति का हो जाएगा राष्ट्र का पति। सेनापति का हो जाएगा सेना का पति। जल धारा का हो जाएगा जल की धारा। प्रसंगानुकूल का हो जाएगा प्रसंग के अनुकूल। जगन्नाथ का हो जाएगा जगत का नाथ। भारतवासी का हो जाएगा भारत का वासी। मतदाता का हो जाएगा मत का दाता। पराधीन का हो जाएगा पर के अधीन। मंत्री परिषद का हो जाएगा मंत्रियों की परिषद। मधुमक्खी का हो जाएगा मधु की मक्खी। प्राण दान का हो जाएगा प्राणों का दान। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा भारत रत्न का भारत का रत्न। नेक्स्ट है गोदान, तो गो का दान, यानी कि यह एक प्रेमचंद का उपन्यास के नाम से भी है और इसमें बहुव्रीहि भी समास भी है। नेक्स्ट है राजकुमार का हो जाएगा राजा का कुमार। नगर सेठ का हो जाएगा नगर का सेठ। दशरथ सुत का हो जाएगा दशरथ का सुत। घस खुदाई का हो जाएगा घास की खुदाई। ग्रंथावली का हो जाएगा ग्रंथों की अवली। जमींदार का हो जाएगा जमीन का दार यानी मालिक। कर्माधीन का हो जाएगा कर्म के अधीन। सेहरा बंधाई का हो जाएगा सेहरा बांधने की भेंट। लोक नायक का हो जाएगा लोक का नायक। भूकंप का हो जाएगा भू का कंप, वैन पृथ्वी का कांपना। रक्तदान का हो जाएगा रक्त का दान। ठीक इसी प्रकार हो जाएगा कान बिंदाए, तो कान के बींदने की मजदूरी। सत्रावसान हो जाएगा सत्र का अवसान, अवसान यानी समाप्ति। इसी प्रकार फुलवाड़ी का हो जाएगा फूलों की वाड़ी यानी वाटिका। राष्ट्रपिता का हो जाएगा राष्ट्र का पिता। सिर फुटोबल का हो जाएगा सिर का फूटना या झगड़ा। अश्वमेध का हो जाएगा अश्व का मेध। राजमाता यानी राजा की माता। माखन चोर का हो जाएगा माखन का चोर। मुंह दिखाएगा हो जाएगा मुंह के देखने की भेंट। दीनानाथ का हो जाएगा दिनों का नाथ। ऋषि कन्या का हो जाएगा ऋषि की कन्या। कर्म योग का हो जाएगा कर्म का योग। चंद्र प्रकाश का हो जाएगा चंद्र का प्रकाश। रक्त वर्धक का हो जाएगा रक्त का वर्धन करने वाला। रक्त शोधक का हो जाएगा रक्त का शोधन करने वाला। गृह स्वामी का हो जाएगा गृह का स्वामी। रोगी चर्या का हो जाएगा रोगी की चर्या। आत्मज्ञान का हो जाएगा आत्मा का ज्ञान। मन है स्थिति का हो जाएगा मन की स्थिति। मनोविकार का हो जाएगा मन का विकार। सतसंगति का हो जाएगा सतपुरुष की संगति। रामचरित का हो जाएगा राम का चरित या चरित्र। ग्रामवासी का हो जाएगा ग्राम का वासी। विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या का अर्थ यानी इच्छुक। शांति दूत का हो जाएगा शांति का दूत। सभापति का हो जाएगा सभा का पति। इसी प्रकार हो जाएगा सेनाध्यक्ष, तो सेना का अध्यक्ष। अमचूर का हो जाएगा आम का चूरा या चूर्ण। नरेश का हो जाएगा नरों का ईश। लखपति का हो जाएगा लाख रुपए का पति। भूपति का हो जाएगा भू का पति। दया सागर का हो जाएगा दया का सागर। इसी प्रकार कुछ उदाहरण और है वो भी हम देख लेते हैं। आप इन उदाहरणों को भी अगर समझ लेंगे तो आपको परिभाषा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। गृहपति तो गृह का पति। शांति पुत्र तो शांति का पुत्र। दीप शिखा तो दीप की शिखा। उल्कापात उल्कापति। रघुवंश का हो जाएगा रघु का वंश। कन्यादान का हो जाएगा कन्या का दान या कन्या के लिए दान नहीं। इसमें देखे के लिए दिया हुआ कि नहीं होगा। जल राशि का हो जाएगा जल की राशि। चंद्रोदय का हो जाएगा चंद्र का उदय। जलाशय का हो जाएगा जल का आशय। लोक नायक का हो जाएगा लोक का नायक, यानी जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में है तो बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। देशभक्त तो देश का भगत। हुक्मनामा का हो जाएगा हुक्म का नामा, नामा यानी प्रपत्र। नेक्स्ट है
दुखा सागर तो दुख का सागर। प्रेमोपहार का हो जाएगा प्रेम का उपहार। अक्षांश का हो जाएगा अक्ष का अंश। राजदूत का हो जाएगा राज्य का दूत। मातृभाषा का हो जाएगा मातृ की भाषा। संसद सदस्य का हो जाएगा संसद का सदस्य। सूर्यास्त का हो जाएगा सूर्य का अस्त होना। पत्रोत्तर का हो जाएगा पत्र का उत्तर। थोड़ा और है इसका, तो वो उदाहरण भी हम देख लेते हैं। चरित्र हनन का हो जाएगा चरित्र का हनन। पथ परिवहन का हो जाएगा पथ का परिवहन। पुष्पांजलि का हो जाएगा पुष्पों की अंजलि। तुलादान का हो जाएगा तुला का दान। सोमवार का हो जाएगा सोम का वार। प्राणाहुति का हो जाएगा प्राणों की आहुति। नियमावली का हो जाएगा नियमों की अवली यानी पंक्ति। वागदान हो जाएगा वाक का दान। नेक्स्ट है कार्यभार तो कार्य का भार। फिर है ग्रामोत्थान तो ग्राम का उत्थान। नेक्स्ट है शास्त्रानुकूल तो शास्त्रों के अनुकूल। विषयांतर का हो जाएगा विषय का अंतर। पदान्वय का हो जाएगा पद का अन्वय। शासन पद्धति का हो जाएगा शासन की पद्धति। मृत्यु दंड का हो जाएगा मृत्यु का दंड। नेक्स्ट है अमृत धारा का हो जाएगा अमृत की धारा। सौर मंडल का हो जाएगा सूर्य का मंडल। अछूतोद्धार का हो जाएगा अछूतों का उद्धार। दृष्टिकोण का हो जाएगा दृष्टि का कोण। शब्दानुशासन का हो जाएगा शब्द का अनुशासन। विश्वास पात्र का हो जाएगा विश्वास का पात्र। रूपांतर का हो जाएगा रूप का अंतर। तो इसमें संबंध दर्शा रहा था दोस्तों। जैसे कहा कि है तो संबंध संबंध तत्पुरुष हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो जैसे हमने कर्म पढ़ा करण और ये जैसे पढ़े हैं संबंध तत्पुरुष पढ़े हैं, इनमें जिस प्रकार विभक्ति आई है ठीक इसी प्रकार अधिकरण में भी विभक्ति आएगी। तो अधिकरण में विभक्ति कौन सी चिन्ह आएगा में अथवा पर आएगा। जैसे आत्मनिर्भर है तो आत्मनिर्भर का क्या हो जाएगा आत्म पर निर्भर। रणवीर का हो जाएगा रण में वीर। कवि पुंगव का हो जाएगा कवियों में पुंगव यानी श्रेष्ठ। आत्मविश्वास का हो जाएगा आत्मा पर विश्वास। कविवर का हो जाएगा कवियों में वर यानी श्रेष्ठ। इसी प्रकार रण कौशल का हो जाएगा रण कौशल। जल मग्न का हो जाएगा जल में मग्न। आप बीती का हो जाएगा आप पर बीती। नराधम का हो जाएगा नरों में अधम। ये दोस्तों थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहे हैं कि ये सरल से है, तो क्या है कि एक बार इनका अर्थ हम समझ लेंगे परिभाषा हम समझ लेंगे तो क्या है कि हमें उत्तर देने में आसानी रहेगी। तो ये कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। नराधम का हो जाएगा नरों में अधम यानी नीचे। वनवास का हो जाएगा वन में वास। हर फन मोला का हो जाएगा हर फन में मोला यानी कार्य में कुशल। लोकप्रिय का हो जाएगा लोक में प्रिय। डिब्बा बंद का हो जाएगा डिब्बे में बंद। नित्य निपुण का हो जाएगा नीति में निपुण। फलासक्त का हो जाएगा फल में आसक्त। ध्यान मग्न का हो जाएगा ध्यान में मग्न। धर्मरत का हो जाएगा धर्म में रत। सिर दर्द का हो जाएगा सिर में दर्द। ऋषिराज का हो जाएगा ऋषियों में राजा। देशाटन का हो जाएगा देश में अटन अटन यानी भ्रमण। नरश्रेष्ठ का हो जाएगा नरों में श्रेष्ठ। आत्मनिर्भर का हो जाएगा आत्म स्वयं पर निर्भर। इसी प्रकार है देशवासी तो देश में वास करने वाला देशवासी हो गया। एक उसी प्रकार हो जाएगा ग्रामवासी तो ग्राम में वास करने वाला। जेब घड़ी का हो जाएगा जेब में रहने वाली घड़ी। पनडुब्बी का हो जाएगा पानी में डूबकर चलने वाली। पुरुषोत्तम का हो जाएगा पुरुषों में उत्तम। पुरुष सिंह का हो जाएगा पुरुषों में सिंह। रसगुल्ला का हो जाएगा रस में डूबा हुआ गुल्ला। गृह प्रवेश का हो जाएगा गृह में प्रवेश। दही बड़ा का हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। कानाफूसी का हो जाएगा कान में फुसफुसाहट। रेलगाड़ी यानी रेल पर चलने वाली गाड़ी। घुड़सवार का हो जाएगा घोड़े पर यानी घोड़े पर सवार। मुनिश्रेष्ठ हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। वाक पट्टू का हो जाएगा वाक में पट्टू। इसी प्रकार हो जाएगा आप बीती तो आप बीती यानी अपने पर बीती हुई। वाक चातुर्य का हो जाएगा वाक में चातुर्य। नरोत्तम नरों में उत्तम। ईश्वराधीन यानी ईश्वर पर अधीन। वाघवीर का हो जाएगा वाक में वीर।
कर्माधीन का हो जाएगा कर्म पर अधीन। पर्वतारोहण का हो जाएगा पर्वत पर आरोहण। कूप मंडूक का हो जाएगा कूप यानी कुएं में रहने वाला मंडूक। युधिष्ठिर का हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और है इनके, वो भी देख लेते हैं। कला निपुण का हो जाएगा कला में निपुण। धर्म कर्मनिष्ठ का हो जाएगा कर्म में निष्ठ। भगवत लीन का हो जाएगा भगवत में लीन। तल्लीन का हो जाएगा तद यानी उसमें लीन। सर्वोत्तम का हो जाएगा सर्व में उत्तम। कर्तव्य परायण का हो जाएगा कर्तव्य में परायण। सर्वव्याप्त का हो जाएगा सर्व में व्याप्त। कार्य कुशल का हो जाएगा कार्य में कुशल। कर्मरत का हो जाएगा कर्म में रत। युद्ध तत्पर का हो जाएगा युद्ध में तत्पर। दानवीर का हो जाएगा दान देने में वीर। युद्ध रथ का हो जाएगा युद्ध में रत। धर्म प्रवृत्त का हो जाएगा धर्म में प्रवृत्त। ठीक है, इसी प्रकार हो जाएगा धर्मरथ का धर्म में रत। कविराज का हो जाएगा कवियों में राजा। विषय रथ का हो जाएगा विषयों में विषय में रत। तीर्थाटन का हो जाएगा तीर्थों में अटन। विषय रथ का बता दिया विषय में रत। मनमोजी का हो जाएगा मन में मोजी। स्वर्गवास का हो जाएगा स्वर्ग में वास। सतारूढ़ का हो जाएगा सता पर आरूढ़। देवाश्रित का हो जाएगा देव पर आश्रित। काव्य निपुण का हो जाएगा काव्य में निपुण। मध्यांतर का हो जाएगा मध्य में अंतर अंतर है विराम यहाँ पर। रस सिद्ध का हो जाएगा रस में सिद्ध। आत्मा केंद्रित का हो जाएगा आत्मा पर केंद्रित। तर्क कुशल का हो जाएगा तर्क में कुशल। अब दोस्तों ये हमारे तत्पुरुष समास के भेद थे जो कारक चिन्हों से संबंधित थे, उनके सारे भेद हमारे कंप्लीट होते हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास ये देख लेते हैं इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिए, उपयुक्त भेदों के अलावा तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद नए तत्पुरुष समास है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद संस्कृत के नकारात्मक अर्थ को देने वाले अन और अ उपसर्ग से युक्त होता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जैसे इसमें नकारात्मक अर्थ प्रकट होता है, अन अथवा अ उपसर्ग होता है तो नहीं होने का अर्थ देते हैं। जैसे अजन्मा यानी न जन्म लेने वाला, तो यह नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अकारण तो न कारण। अमर का हो जाएगा न मरने वाला। अनाथ का हो जाएगा न नाथ के। अडिग का हो जाएगा न डिगने वाला। अनिष्ट का हो जाएगा न इष्ट। असोच्य का हो जाएगा नहीं है सोचनीय जो। अनजान का हो जाएगा न जाना हुआ। तो यह नहीं का अथवा नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रही है। तो कभी कभार इनमें से सीधा सा ही प्रश्न दिया हुआ मिल सकता है कि यह कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें नए तत्पुरुष यानी कि यह जो नहीं होने का प्रकट करता है अर्थ उससे संबंधित है। अनभिज्ञ यानी न अभिज्ञ। अनदेखा यानी न देखा हुआ। अक्रम का हो जाएगा बिना क्रम के। असत्य का हो जाएगा न सत्य। अचेतन का हो जाएगा न चेतन। अज्ञान का हो जाएगा न ज्ञान। इसी प्रकार हो जाएगा अनादर का नहीं है आदर। अदृश्य का हो जाएगा न दृश्य। अधीर का हो जाएगा न धीर। अधर्म का हो जाएगा नहीं है धर्म। अनाचार का हो जाएगा न आचार। अनावश्यक हो जाएगा न आवश्यक। अनदेखा का हो जाएगा न देखा हुआ। अपवित्र का हो जाएगा न पवित्र। अमंगल का हो जाएगा न मंगल। अचल का हो जाएगा न चल। अमिट का हो जाएगा न मिट। अस्थिर का हो जाएगा न स्थिर। इसी प्रकार हो जाएगा हमारा अछूत यानी न छूत। अव्यय का हो जाएगा न व्यय। अनस्वर का हो जाएगा न नस्वर। अनिच्छुक का हो जाएगा न इच्छुक। अनचाहा का हो जाएगा न चाहा हुआ। अटूट का हो जाएगा न टूटा हुआ। अनाश्रित का हो जाएगा बिना आश्रय के। अकाज का हो जाएगा न काज। अलग का हो जाएगा न लगा हुआ। अगोचर का हो जाएगा न गोचर। अनबन का हो जाएगा न बनना। अनावृत का हो जाएगा न आवृत। अमोघ का हो जाएगा न मोघ। नालायक का हो जाएगा नहीं है लायक जो। न लायक। अप्रिय का हो जाएगा न प्रिय। अनंत का हो जाएगा न अनंत।
अविकृत का हो जाएगा न विकृत, अनादि का हो जाएगा न आदि, अकाल का हो जाएगा न काल, यानी समय ठीक नहीं होना, असंभव का हो जाएगा न संभव, नापसंद का हो जाएगा न पसंद, अभाव का हो जाएगा न भाव, नगण्य का हो जाएगा न गण्य, अलौकिक का हो जाएगा न लौकिक, अनपढ़ का हो जाएगा न पढ़ा हुआ, निर्विवाद का हो जाएगा बिना विवाद के, अज्ञात का हो जाएगा न हो जो ज्ञात। तो दोस्तों हमने तत्पुरुष समास के जो भेद है वो पढ़ लिए, और नए तत्पुरुष समास है उसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। हमने इसको इस प्रकार समझा कि देखिए दोस्तों, इसमें नकारात्मक होने का भाव होता है, और साथ ही इसमें अ अथवा अन्य उपसर्ग युक्त यह शब्द होता है, तो यह हमें आसानी से समझ में आ जाता है। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो कैसी रही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।